हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू दिस बिलव चैनल बिलव्ड एकेडमी। आज है अपना 12th साइकोलॉजी का बोर्ड्स कैप्सूल के डे 4 और चौथा अपना टॉपिक है ट्राइआर्क थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। हम इंटेलिजेंस में जितने थ्योरीज आ रहे हैं उनको ही पढ़ रहे हैं। हमने पढ़ा पास मॉडल, फिर हमने पढ़ा थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, फिर हमने इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी को पढ़ा और आज हमारा टॉपिक है ट्राइआर्क थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो ट्राइआर्क थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस को दिया किसने था, इसको याद रखना, रॉबर्ट स्टैनबर्ग ने। रॉबर्ट स्टैनबर्ग ट्राइआर्क थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस भी कहा जाता है इसको, तो आप याद रखना। अब देखो, मैंने साइकोलॉजी में आपको बहुत बार कहा है कि नाम से बहुत चीज़ें होती है, इसलिए आपको इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है और नहीं आता है तब भी आप मीनिंग को समझने की कोशिश करना। जैसे हमने पास मॉडल पढ़ा तो पास में पूरे नाम से ही, नाम में अलग अलग एक एक लेटर का एक एक मतलब है, जिससे आपको पूरा पता चल जाता है कि ये थ्योरी किस बारे में है। मल्टीपल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस में पता चलता है, मल्टीपल मतलब एक से ज़्यादा, उससे भी पता चल जाता है। अब ट्राइआर्क, तो इसमें भी आपको नाम से पता चलेगा कि इस थ्योरी का मेन थीम क्या है। सो ट्राइआर्क, ट्राई माने तीन, हम सबको पता है, और आर्क माने होता है, जैसे हमने एक सर्कल ड्रॉ किया मानो, तो सर्कल का इतना छोटा छोटा पार्ट को हम कहते हैं आर्क। तो ये होगा एक आर्क, ये दूसरा आर्क, ये तीसरा आर्क। तो एक आर्क, दो आर्क, तीन आर्क, है ना। तो मिलके हमारा क्या बना, ट्राई आर्क। यानी इस ट्राई आर्क थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस में इंटेलिजेंस के कितने कंपोनेंट्स हैं, तीन कंपोनेंट्स है। और ये थ्योरी अपने को क्या बताती हैं, ये बताती हैं कि इंटेलिजेंस क्या है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अडॉप्ट, शेप एंड सिलेक्ट द एनवायरनमेंट टू accomplish गोल्स एंड मीट सोसाइटल एंड कल्चरल डिमांड्स। कि इंटेलिजेंस इंसान में वो एबिलिटी है जिससे वो अपने आप को अडॉप्ट करता है किसी एनवायरनमेंट में फिट होने के लिए, या फिर अपने आप को उस तरीके से शेप करता है किसी एनवायरनमेंट में फिट बैठने के लिए, या फिर अपने गोल्स को, या फिर अपनी जो सोसाइटल और कल्चरल डिमांड्स है उनको पूरा करने के लिए वैसा कोई एनवायरनमेंट सिलेक्ट करता है, वैसा ही कोई परिस्थिति वो सिलेक्ट करता है जिससे कि उसका जो सोसाइटल गोल्स है, उसका जो कल्चरल डिमांड्स है, जो उसका कल्चर डिमांड करता है, जो उसको सोसाइटी का जो गोल है उसको वो एकम्प्लिश कर पाए। यानी पूरी कहानी का मतलब यही है कि अपना जो एक होती है ना इंट्रापर्सनल, हमने मल्टीपल में पढ़ा था ना इंट्रापर्सनल, मतलब हम औरों की दुख दर्द को समझते हैं, औरों के लिए अपने आप को शेप कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो वैसी वाली ही कुछ कॉन्सेप्ट्स है, अगर आपने वो पढ़ा होगा तो आपको ये समझ आ रहा होगा। तो आप में अगर एबिलिटी है कि आप अपने आप को अडॉप्ट कर सकते हो एनवायरनमेंट के साथ साथ, अपने आप को जैसा ज़रूरी है वैसा शेप कर सकते हो, यानी वैसा बना लेते हो खुद को, या फिर अपने गोल्स के हिसाब से, अपने कल्चर के डिमांड के हिसाब से वैसा कोई एनवायरनमेंट सिलेक्ट कर सकते हो जिससे कि आपका गोल्स एकम्प्लिश हो जाए। अगर ये सारी, इतनी सारी कहानी जो मैंने बताई है, वो सारी एबिलिटीज़ आप में है तो आप इंटेलिजेंट हो। या फिर ट्राइआर्क थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है रॉबर्ट स्टेनबर्ग ने दिया था, वो कहा है कि किसी इंसान में अगर ये सारे गुण होंगे तो ही वो क्या होगा, इंटेलिजेंट होगा। सीधी बात, नो बकवास। अब हमने नाम से ही देखा इसमें तीन कंपोनेंट्स होगा। तीन कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, पहला है कॉन्टेक्चुअल कंपोनेंट्स, या फिर एक्सपेरिमेंटल कंपोनेंट्स, या फिर कॉम्पोनेंशियल कंपोनेंट्स। तो इसको हमने कंपोनेंट्स नहीं कहा, सब थ्योरी भी कहते हैं, मतलब थ्योरी के अंडर कुछ आता है और आता है तो थ्योरी, सब थ्योरी। जैसे टॉपिक के अंदर कुछ आता है तो सब टॉपिक। तो हमने यहाँ पे कुछ नोट्स लिखा है, वो भी पहले देख लेते फिर हम इस फिगर पे आते हैं। ओके, सो पहला अपना हमने देखा था कॉम्पोनेंशियल। तो मैंने इधर क्यों आपको बोला कि पहले नोट्स देखते हैं, क्योंकि इसमें हमने एक्सप्लेन करके लिखा है क्या चीज़ क्या है, तो इससे आपको ज़्यादा याद रहेगा। और इस सीरीज़ का हमारा मेन टारगेट यही है कि आपके कैप्सूल फॉर्म में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको आपको शॉर्ट वीडियोस के फॉर्म में मिल जाएगा। और मैं कोशिश करूँगी सारे वीडियोस आपके 10 मिनट के अंदर के हो, यानी 10 मिनट से कम हो। और अगर आपको नोट्स चाहिए, ये नोट्स तो PDF मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड कर लेना। दैट्स ऑल। तो अपना सबसे पहला कंपोनेंट है कॉम्पोनेंशियल या फिर एनालिटिकल कंपोनेंट। तो इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग इन्फॉर्मेशन टू सॉल्व प्रॉब्लम। तो एनालिटिकल इंटेलिजेंस मतलब कॉम्पोनेंशियल, ऊपर में तो बॉक्स में तो लिखा है कॉम्पोनेंशियल, लेकिन कॉम्पोनेंशियल का एक्चुअल में मतलब क्या है, एनालिटिकल इंटेलिजेंस। अब एनालिटिकल का मतलब है कि आप इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना जानते हो, और इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करके आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ओके, अब इस कॉम्पोनेंशियल में भी हमने देखा था ना, उधर बॉक्स में इधर तीन और ऐसे निकल आए हैं, तो वो तीन पार्ट और क्या क्या है एनालिटिकल इंटेलिजेंस में, यानी कॉम्पोनेंशियल पार्ट में। तो कॉम्पोनेंशियल पार्ट में अपना पहला है नॉलेज एक्विजिशन।
अब आप किसी इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करके किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए आपको पहले नॉलेज तो चाहिए होगा ना। लर्निंग एंड स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन, आपको जब किसी चीज़ के बारे में पता होगा तब ना आप उसको एनालाइज करके किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। तो उसके लिए पहला स्टेप क्या होगा आपका? पहला स्टेप होगा आपका नॉलेज एक्विजिशन। फिर दूसरा है मेटा कंपोनेंट्स। मेटा कंपोनेंट्स में आएगा प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग टास्क। आपने जो भी लर्न किया है, जो भी सीखा है, जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर किया है, आप उस पर प्लान करोगे, उसको एनालाइज करोगे, उसको मॉनिटर करोगे। और फिर अपना तीसरा पार्ट है परफॉर्मेंस कंपोनेंट्स। अब एग्जीक्यूटिंग टास्क, तो आपने पहले मानो कोई भी प्रॉब्लम है, आपने उसके बारे में सीखा, इन्फॉर्मेशन गैदर किया, फिर उसके बारे में आपने प्लान किया कि कैसे क्या हो सकता है, क्या है। जैसे चोर लोग होते हैं ना, पूरा एक जगह का मैप इकट्ठा करते हैं। फिर मतलब पहले उन्होंने इन्फॉर्मेशन गैदर किया, फिर उस पर वो प्लान करते कि यहाँ से यहाँ जाएंगे तो पास पड़ेगा, इधर से इधर जाएंगे तो पास पड़ेगा। आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा। और फिर जाके वो परफॉर्म करते, यानी उस मैप को लेके वो चलते फिरते हैं चोरी करने के लिए, डकैती करने के लिए। बहुत ही भयाद सा एग्जाम्पल है, बट वही है। ओके, तो जैसे एग्जाम्पल में स्कोरिंग वेल इन एकेडमिक्स बाय प्लानिंग, स्टडिंग एंड राइटिंग एग्जाम्स। तो आपने पहले पढ़ा, फिर आपने इन्फॉर्मेशन गैदर किया, आपने प्लान किया, फिर आपने लिखा, फिर आपने एग्ज़ाम्स पास किया। तो वही बात है जो चोर वाली बात बताई। ओके, फिर दूसरा अपना कंपोनेंट क्या है? दूसरा है एक्सपीरियंशियल या फिर क्रिएटिव। अब एक्सपीरियंशियल या फिर क्रिएटिव, आपको नाम से पता लग रहा है ये थोड़ा ईजी है। सो यूजिंग पास्ट एक्सपीरियंस टू सॉल्व न्यू प्रॉब्लम क्रिएटिवली। तो हमने देखा ना कि अपने अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए कि हम अपने आप को एडाप्ट कर सकें एनवायरनमेंट के अनुसार। अब एनवायरनमेंट के अनुसार अगर अपने आप को एडाप्ट करना है तो वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी आती हैं जिनको सॉल्व करने के लिए हमें खुद को एडाप्ट करना है, यानी अपग्रेड करना है। तो पहले अपना देखा एनालिटिकल में हमने इन्फॉर्मेशन गैदर किया, पहले उसको स्टडी किया, फिर कोई सॉल्यूशन निकाला। लेकिन एक्सपेरिमेंट में अपने आप पास जो पहले का एक्सपीरियंस है उसको ही हमने यूज़ किया और फिर हमने कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया क्रिएटिवली। जैसे एन इन्वेंटर यूजिंग प्रीवियस आइडियाज टू डिज़ाइन ए न्यू डिवाइस। जैसे पुरानी कुछ आइडियाज़ होती हैं और उसको देख के सब कुछ एक्सपीरियंस करके एक नया डिवाइस बनाते हैं। जैसे वो आईफोन का है, पहले से एक आईफोन होता है, उसको देख के फिर उसके डिज़ाइन को पूरा स्टडी करके उसका एक नया मॉडल बना दिया जाता है, नया मॉडल बना दिया जाता है। ओके, अब तीसरा है कॉन्टेक्चुअल या फिर प्रैक्टिकल। तो मतलब ऑन द स्पॉट होता है, जो जैसे हम नहीं कहते स्ट्रीट स्मार्टनेस और बिजनेस सेंस, अडप्टिंग और शेयरिंग द एनवायरनमेंट फॉर सक्सेस। तो वहाँ पे आप में मतलब आपका कॉन्टेक्चुअल या फिर प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस होना, मतलब कॉमन सेंस होना। आप ऑन द स्पॉट किसी प्रॉब्लम के बारे में सोच के या फिर ऑन द स्पॉट अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको सोच के थोड़ा बहुत उसके सॉल्यूशन निकाल सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। तो थोड़ी बहुत कॉमन सेंस वाली बात है। सो इसका एग्जांपल में क्या है? जैसे एडजस्टिंग टू ए न्यू स्कूल और वर्क प्लेस टू परफॉर्म वेल। आपको किसी नए स्कूल में डाल दिया, अब आपको पता है उससे आप बाहर नहीं निकल सकते हो, तो आप थोड़ा कुछ कुछ करके उधर ही एडजस्ट होते हो। आप नया काम करने जाते हो, आप एक ही दिन में रिज़ाइन नहीं कर सकते हो, तो वहाँ पे आपको एडजस्ट होना पड़ता है। दैट्स ऑल। अब हम वो फिगर पे जाते हैं, अब हमें थोड़ा समझ में आएगा। अपना सबसे पहला कॉन्टेक्चुअल पता है, स्पेसिफाइज द बिहेवियर एंड कंसिडर्ड इन इंटेलिजेंस इन ए पर्टिकुलर कल्चर। तो कॉन्टेक्चुअल मतलब उसी कॉन्टेक्स्ट में, उसी पर्टिकुलर कल्चर में आपको जो करना है वही करना है। एक्सपीरियंशियल मतलब हाउ एक्सपीरियंसेस अफेक्ट इंटेलिजेंस एंड हाउ इंटेलिजेंस अफेक्ट्स द पर्सनस एक्सपीरियंस। तो कैसे एक्सपीरियंस से बंदा इंटेलिजेंट होता है और कैसे इंटेलिजेंट होने पर बंदे का एक्सपीरियंस बदलता है, उस पर बात करते हैं। और तीसरा अपना है कॉम्पोनेंशियल, जहाँ पे बहुत सारी कॉग्निटिव चीज़ें, कॉग्निटिव प्रोसेसेस होती रहती है किसी एक इंटेलिजेंट बिहेवियर को होने के लिए। सबसे पहला क्या है? नॉलेज एक्वायर करना, फिर अपना परफॉर्मेंस करना, और मेटा कंपोनेंट्स हैं, मतलब नॉलेज एक्वायर करना, आप फिर उसको मॉनिटर करना, इवेलुएट करना, और फिर उसके बेसिस पे आपको परफॉर्म करना है। ओके, ये 3 कंपोनेंट्स। आप चाहो तो सीरियल भी कर सकते हो, 1 2 3 ऐसे करके। ओके, सो दैट्स ऑल। आई होप आपको समझ आया होगा। और अगर आपको ये देखो ऊपर में हमने जो पढ़ाया उसके भी नोट्स हैं। सो दैट्स ऑल। आपको अगर PDF डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक है टेलीग्राम चैनल का, वो ज्वाइन करो। और मैं चाहूँगी कि आप, वैसे तो सीरीज़ अच्छा ही चल रहा है, लेकिन फिर भी आप लोग अगर थोड़ी बहुत फीडबैक दे दोगे तो अच्छा ही रहेगा। क्योंकि मैंने वैसे ऑफलाइन तो पढ़ाया हुआ है इसके पहले, लेकिन ऑनलाइन मेरा पहली बार है, तो फीडबैक दोगे तो आप लोगों के लिए भी अच्छा होगा और मेरे लिए भी अच्छा होगा। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।